नमस्कार, मैं VN गिरी गिरी इंस्टीट्यूट मिशन चौक मोतिहारी से क्लास 10 का एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो है सवाल आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन है और ये 5 ओम है। इसका रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है। तो इसी का ये करंट अक्रॉस 2 रेजिस्टेंसेस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC निकालना है और टोटल रेजिस्टेंसेस निकालना है। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सॉल्यूशन है क्लास 10 के लिए, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ देख रहे हैं कि A और B है, इसके बीच में रेजिस्टेंस 5 ओम है और ये करंट 1 एम्पियर बह रही है। तो हमको PD अक्रॉस AB निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम तो ओम के नियम जानते हैं हम लोग, I दैट इज इक्वल टू V/R होता है। I दैट इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ I 1 एम्पियर बह रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। V हमको निकालना है, इसलिए V ऊपर ज्यों का छोड़ देंगे, ज्यों कहते हैं। और रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, V बराबर 5 वोल्ट हो जाएगा। तो V बराबर 5 वोल्ट हो गया AB के अक्रॉस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। अब यहाँ से यहाँ तक AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो AC के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इसका टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तब उसके बाद ये निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। 3 करते हैं यहाँ, ये 3 टोटल रेजिस्टेंसेस। टोटल रेजिस्टेंस ये तो श्रेणी क्रम में है, और जहाँ से करंट का ब्रांचिंग होता है वैसे ब्रांच को पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 ओम है और 15 ओम है, क्योंकि यहाँ से करंट 1 एम्पियर है, 2 भागों में बढ़ जाता है। मान लीजिए कि यह I1 धारा में बढ़ती है, IN भाग में, और ये I2 में बढ़ती है। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमको रेजिस्टेंस का मालूम है, RP टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 के जगह 1/10 कर देते हैं, आजोर 1/15 कर देते हैं। इसका LCM 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो ये 5/30 दैट इज इक्वल टू 1/6। यहाँ घबराइएगा नहीं, 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/6। तो 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/6 इम्प्लाई RP इज इक्वल टू 6। तो ये 6 हो गया, और ये 9 यहाँ लिखिएगा टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ये 10 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। यहाँ देखते हैं ना, ये 10 ओम और 15 ओम पैरेलल में है। तो यहाँ लिखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का यही रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज इक्वल टू R1 को यहाँ 10 ओम है
और ये 15 ओम है, इसका LCM हो जाएगा 30, 30 का LCM हो गया और 3 + 2 5/30 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/6। इसलिए RP हेंस RP दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब देखिए तो यह 1 एम्पियर है। अब वोल्टेज निकाल दिया है यहाँ 5 ओम। अब पोटेंशियल एक्रॉस AC, अब AC अब 5 ओम और ये 6 ओम लाए हैं, इस दोनों के कॉम्बिनेशन का 6 ओम और 5 ओम। अब यहाँ लिखेंगे सिंस 5 ओम एंड ये 6 ओम, इस दोनों का कॉम्बिनेशन का 6 ओम निकाले तो 6 ओम और 5 ओम आर इन सीरीज। 6 ओम एंड 5 ओम, 6 ohm and 5 ohm are in series. Hence, RS, that called total resistance in series, S, that is equal to R1 plus R2 imply 5 plus 6, that is equal to 11 ohm. 11 ohm हो गया, तो ये इसका हो जाएगा 11 ohm। इसका PD अक्रॉस AB बराबर 5 हो गया। अब देखो PD अक्रॉस AC, तो देखो PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, 1 एम्पियर की धारा यहाँ बह रही है और ये जो है इसका कितना है 1 एम्पियर और टोटल है 11 रेजिस्टेंस, इसका 6 हुआ और इसका 5 हो गया। टोटल रेजिस्टेंस है 11 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर की धारा I दैट इज इक्वल टू V/R। I है 1 एम्पियर। अच्छा, ये वोल्टेज हमको निकालना है, वोल्ट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ये R है 11। दिस इम्प्लाई V इक्वल टू 11 वोल्ट। देखो तो इसका AB का कितना हो गया 5 वोल्ट और इसका AC का हो गया 11 वोल्ट। देखो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज 11 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 11 है और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो B से C का पोटेंशियल डिफरेंस 6 होगा। एक बार और इसको कहते हैं, A से B का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है और A से C का पोटेंशियल डिफरेंस 11 है, तो इसलिए B और C का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो नाउ PD across BC that is equal to 11 - 5 that is equal to 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। 6 वोल्ट इसमें भी काम करेगा और 6 वोल्ट इसमें भी काम करेगा। अब करंट निकाल लो, ये किधर है 1 नंबर, ये PD इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो गया, AB का 5 वोल्ट और AC का कितना हो गया 11 वोल्ट और BC का यहाँ से यहाँ तक 11 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट है, इसलिए B से C का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। यह 6 वोल्ट इसमें भी काम करेगा और यह 6 वोल्ट इसमें भी काम करेगा। अब करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, ये 1 का करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वही कितना ओम्स लॉ I बराबर V/R, यहाँ लिखना ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ I तो कितना हो गया, ये जो है I तो हमको निकालना ही है, तो I बराबर V कितना है 6 और R कितना है इसका 10 ओम दैट इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। इसको I1 कर दो। अब I2 बराबर फिर उसी तरह V/R। V तो वोल्टेज तो दोनों के लिए 6 ही निकाले हैं,
तो 6 बाई 15 रजिस्टेंस ये 15 ओम है, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया 6 बाई 15, ये कितना हो गया, ये कटेगा 2 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो इसको ऐसे भी मिला लेना, क्योंकि यहाँ से करंट 1 एम्पियर गई है तो इसमें 0.6 एम्पियर इसमें बहेगी और 0.4 एम्पियर इसमें बहेगी, दोनों को जोड़ देगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ये 6 एम्पियर हो गया, ये 10 रेजिस्टेंस 10 ओम के अक्रॉस 0.6 एम्पियर की धारा बहेगी और 15 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू 0.4 ओम की धारा बहेगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा आप इसको देखते रहेंगे। एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 to the power n एंडिंग विथ 0, क्या 6 के पावर n है वह 0, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो वह उसके अंत में 0 होगा, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे कि अगर कोई भी डिजिट है जिसके अंत में 0 है, वह 2 और 5 दो ठो उसके प्राइम यूनिक प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे इसको देखिए 10 है तो 2 से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 और 5 निश्चित रूप से आएगा। ऐसा नहीं कि 2 आ जाए और 5 आ जाए, कोई भी डिजिट है जिसके अंत में 0 हो, निश्चित रूप से उसके यूनिक प्राइम फैक्टर 2 और 5 साथ साथ होंगे। तो देखो सॉल्यूशन, तो प्राइम फैक्टर of 6 is 2:3, 2:3। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, बट here we know that a digit ending with 0 has 2 and 5 both unique prime factor together, एक साथ होगा, together एक साथ होगा, लेकिन here 2 is present but 5 is not present, but in 2 cross 3 2 is present, 2 is present but 5 is not present, hence 6 power n cannot be a digit, cannot be a digit ending with 0, whatever the value of n, whatever the value of n। देखो यहाँ 6 का जो है प्राइम फैक्टर है 2 और 3, हमको 0 एंडिंग के लिए 2 और 5 एक ही साथ आना चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ये सॉल्यूशन, अगर इसका कोई भी पावर अगर लगाएंगे जहाँ वेयर n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी लगाइएगा यह 0 नहीं आएगा। इसको एक तरह के और देख सकते हैं, ये तो हो गया ये सॉल्यूशन। अगर इस तरह का कोई हमको दिमाग में नहीं आया और ऐसे भी करते हैं तो उसको देख लो, 6 के पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, तो 6 के पावर 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो नेचुरल नंबर 2 लगा देते हैं तो 36, नेचुरल नंबर 3 लगाते हैं और नेचुरल नंबर 4 लगाते हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर लगाइएगा उसका एंड जो डिजिट है 6 आएगा। इसी तरह अगर 6 के पावर n लगाते हैं तो डिजिट एंडिंग विथ 6
not 0 whatever the value of n or where n is natural number, where n is natural number. Hence 6 power n is not a digit ending with 0 for any value of n. तो गाइज यही हम लोगों का पढ़ाई का सिस्टम है। अगर आप लोग हमको सेवा का मौका देंगे तो हम लोग सेवा करेंगे। कोई कमेंट करके कोई सवाल हो आप हमको निश्चित रूप से भेजिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हम बड़ी शॉर्ट और सिंपलेस्ट वे में सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।